क्या आप जानते हैं कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब आपका शरीर जागता नहीं, बल्कि आपकी पूरी चेतना रीसेट होती है। ये क्षण न दिन का होता है न रात का। ये वो समय है जिसे हमारे शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन आज ब्रह्म मुहूर्त एक वरदान नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक अनदेखा खतरा बन चुका है। क्यों? क्योंकि लोग समय तो उठा लेते हैं, लेकिन विधि नहीं जानते। और शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध गलत समय नहीं, गलत क्रिया को माना गया है। नमस्कार। आज कोई मोटिवेशन नहीं, आज कोई कल्पना नहीं, आज कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो शास्त्रों में साफ लिखा है, लेकिन कभी सीधे शब्दों में बताया नहीं गया। इस नियम को शास्त्र कहते हैं काल दोष। चरक संहिता में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः। अर्थ ये नहीं है कि बस उठ जाओ। अर्थ ये है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सही विधि से जागता है, वही अपने प्राण, अपनी बुद्धि और अपनी आयु की रक्षा करता है। लेकिन सवाल ये है कि सही विधि क्या है? आज 99% लोग ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, अचानक करवट बदलते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, चिंता शुरू कर देते हैं, योजना बनाने लगते हैं, और यहीं सब उल्टा हो जाता है। योग वशिष्ठ में लिखा है, प्रथम वृत्ति एव दिनस्य बीजः। दिन का पहला विचार उस दिन का बीज होता है। अगर पहला विचार डर है, जल्दबाजी है, चिंता है, तो बीज वहीं पड़ गया, और बीज पेड़ बने बिना नहीं रहता। अब विज्ञान की बात करते हैं। सुबह लगभग 3:30 से 5 बजे के बीच मानव मस्तिष्क थीटा अवस्था में होता है। ये वो अवस्था है जहां सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। इस समय आपका नर्वस सिस्टम सबसे संवेदनशील होता है। इस समय आप जो पहला संकेत भेजते हैं, वही संकेत पूरा दिन आपके शरीर और मन को चलाता है। लेकिन समस्या ये है कि इस समय हम सबसे गलत संकेत भेजते हैं। हम तुरंत भागने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, और यही है काल दोष। काल दोष कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। काल दोष का अर्थ है गलत समय पर गलत क्रिया। जैसे शांत जल में अचानक पत्थर फेंक देना, जैसे जलते दीपक पर पानी डाल देना। शिव सूत्र में लिखा है, स्थिति में ही शक्ति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है, पहले ठहरना है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है वही असली नियम है। जब आपकी आंख खुलती है तो शरीर और मन एक साथ नहीं जागते। पहले चेतना जागती है, फिर मन, फिर शरीर। अगर आप चेतना को समय नहीं देंगे तो मन तुरंत नियंत्रण ले लेता है, और मन डरा हुआ होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, पहले 3 मिनट कुछ मत करो, सिर्फ सही स्थिति में रहो। पहला मिनट, आंख खुली है लेकिन शरीर नहीं हिलाना है। कोई खिंचाव नहीं, कोई करवट नहीं, कोई उठना नहीं। बस ये महसूस करना है कि आप जाग चुके हैं। ये समय है नींद और जागरण के बीच का। यहीं सबसे गहरी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। दूसरा मिनट, अब ध्यान सांस पर लाना है। सांस को बदलना नहीं है, धीमा नहीं करना है, तेज नहीं करना है। बस देखना है, नाक से आती और नाक से जाती सांस को। हठ योग प्रदीपिका कहती है, श्वास दृष्टया मनोलयः। सांस देखने से मन शांत होता है। तीसरा मिनट, यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहां लोग इच्छा मांगने लगते हैं, मैं सफल हो जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं। शास्त्र कहते हैं ये गलती है। इस समय इच्छा नहीं, स्थिति बनाई जाती है। बस मन में धीरे से अनुभव करो, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं जागरूक हूं। बस इतना। ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को संकेत देने का तरीका है। अब जानिए क्या नहीं करना है। इस समय मोबाइल मत देखिए, घड़ी मत देखिए,
प्लानिंग मत करिए, बीते कल के बारे में मत सोचिए, आने वाले दिन के बारे में मत सोचिए। ये सब काल दोष को सक्रिय करता है। अगर आप ये सिर्फ 7 दिन ठीक से कर लें तो आप पाएंगे नींद गहरी होने लगी है, दिन कम थकाने वाला लग रहा है, छोटी बातें परेशान नहीं कर रही, निर्णय स्पष्ट होने लगे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का अलाइनमेंट है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, अविद्या युक्त साधना पतन का कारण बनती है, आधी जानकारी खतरनाक होती है। इसलिए धीरे, सादगी से, नियम से। ब्रह्म मुहूर्त कोई मैजिक टाइम नहीं है, ये मानव चेतना की सबसे नरम अवस्था है। जो इसे संभाल ले वो अपने दिन को संभाल लेता है, जो इसे तोड़ देता है वो बिना जाने अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। अब प्रश्न ये है कि कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, क्या आप पहले की तरह उठेंगे या पहले ठहरेंगे? अगर आप सच में इस नियम को अपनाने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं काल का सम्मान करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शास्त्रीय सत्य के साथ। ओम नमः शिवाय।